हाँ भाई, तो क्या हाल है? हम लोग फिर से आ गए नई वीडियो के साथ, ठीक है ना। मुझे पता है, मेरे ख्याल से एक हफ्ता हो गया मैंने वीडियो नहीं डाली यार। रमज़ान, ऊपर से पढ़ाई, ऊपर से जॉब, काफ़ी बिजी स्केड्यूल है, ठीक है ना। लेकिन वीडियो आएगी, ठीक है ना। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाया है इस वीडियो के ऊपर, ठीक है ना। आप लोगों को बड़ा पसंद आया। उसके बाद फिर मैंने इसी टाइप की एक दो और वीडियोज़ निकाली। आप लोगों को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो लाजमी देखना, बहुत मज़े वाली वीडियो, ठीक है ना। और मुनीब ने भी इस वीडियो के ऊपर बात करी है। मैं वीडियो प्ले कर देता हूँ। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं एक चैनल रेकमेंड करना चाहूँगा। इसका नाम है अली भाई। इसका कंटेंट बेसिकली है ट्रेंड पे बात करना और कमेंट्री और बाकी रिएक्शन वगैरह देना। तो अगर तो तुम लोग इसके कंटेंट को देखना चाहते हो तो तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तुम लोग जाके देख सकते हो। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। बेसिकली ये कॉमेडी स्टफ वगैरह बनाता है, कभी कोई रैंडम गेम्स वगैरह खेली और कोई पॉडकास्ट वगैरह रख ली। जैसे यहाँ पे एक कॉमेडी पॉडकास्ट है विच इज़ अ पैरोडी, और ये कुछ है जिसमें एजुकेट करने की भी कोशिश कर रहा है। तो तुम लोग चाहो तो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके चेकआउट मारो और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है ना, तो वीडियो ज़रूर देखना, लाजमी देखना, मज़ा आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसी तरह की मज़े मज़े वाली वीडियो मैं निकालता रहता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है हलाल और हराम, इस म्यूज़िक हलाल और हराम, ठीक है ना। तो ये एक वाहिद टॉपिक है जो मेरे ख्याल से मैं कहता हूँ हर मुसलमान के दिमाग में आया होगा। और इस वक्त स्टिल, मतलब कि अभी के वक्त भी कितने लोग ऐसे हैं जो इससे स्ट्रगल करते हैं, और मैं खुद जानता हूँ ऐसे काफ़ी लोगों, मैं खुद उनमें से हूँ जो इस टॉपिक को लेके बहुत ही ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, ठीक है ना। मतलब कि एक होता है ना कि यार आपने छोड़ दिया अल्लाह के, हम अल्लाह के लिए थे यार, चलो ख़त्म कर दिया, आप गाने नहीं गा रहे। एक होता है कि आपका दिल बार बार बोलता है यार क्या पता यार इस्लाम में कहीं ना कहीं जगह है, ठीक है ना। तो मैंने अपनी बड़ी रिसर्च करी, ठीक है ना। मुझे मतलब कि थोड़े थोड़े हिंट्स मिले इधर उधर से, मैं ना मिलूँगा किन उलमा के, ठीक है ना। मैंने हर फ़िरके के हर उलमा की मैंने बातें सुनी, उनकी मैंने बातें समझी भी, कुरान और हदीस के उन्होंने रेफरेंस दिए, वो भी देखा, ठीक है ना। मतलब कि 10% अश्योरिटी दिल को मिल रही कि हाँ कर सकते हो, ठीक है ना। वो 10% जो है ना, वो 10% काफ़ी नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम आ जाते हैं, ठीक है ना। वैसे खैर बात तो ऐसी बड़ी अजीब है कि रज़ा समूह का हम ओपिनियन देखेंगे। खैर इस वीडियो में मेरी कोई ऐसी बात होगी अगर आप लोग को बुरी लगी तो यार मैं पहले से माजरत करता हूँ, क्योंकि टॉपिक ऐसा है, ठीक है ना। तो मेरा सिर्फ अपना ओपिनियन होगा, ठीक है ना। रज़ा समूह भी अपना ओपिनियन दे रहा है, और इसको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यार काफ़ी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं रज़ा समूह को, और बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ। बचपन से तो खैर नहीं बोलूँगा, बचपन छोटे नहीं थे, फिर भी उसको बड़े ही थे, लेकिन काफ़ी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे इसका ओपिनियन जानना है कि रज़ा समूह का क्या ओपिनियन है म्यूज़िक के ऊपर, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को नहीं पता, खैर मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि मैं अपनी वीडियो चला देता हूँ कि मैं पियानो भी बजा लेता हूँ। और गिटार वगैरह भी बजा लेता हूँ, मैं आप लोग को स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो ठीक है, आपके भाई के पास भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है म्यूज़िक के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए मुझे भी यार अंदर से ख्वाहिश होती है कि यार मुझे गाना बनाना है अपना, बहुत सी चीज़ें करनी है, लेकिन मैं कर नहीं सकता, ठीक है ना। तो आज हम वीडियो देखेंगे, ऑलरेडी बहुत लंबी करती है, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। म्यूजिक हलाल है या हराम है? क्या वाकई म्यूजिक आपको दोजख की तरफ लेके जाता है? अगर ऐसा ही है तो फिर उन सूफी कलामों का क्या, जिनको सुन के हो सकता है कोई इंसान अल्लाह के और करीब आ जाए। लेकिन एक सेकंड, मौसीकी तो मदहोश कर देती है, और एक मदहोश इंसान को वक्त का अंदाजा भी नहीं होता। ऐसे में तो वो वक्त बर्बाद भी कर सकता है और इबादत भी छूट सकती है। ये सवाल सदियों से चलता आ रहा है। बिल्कुल। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम न्यूट्रल होके मुख्तलिफ अप्रोचेस से इस सवाल को स्टडी करेंगे और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या म्यूजिक हराम है या हलाल है। डिस्क्लेमर यह है कि इस वीडियो में मैं किसी एक जवाब पे अटक नहीं जाऊंगा कि यही हक है, जो मैं कह रहा हूँ यही सच है। मैं तो आप ही की तरह एक तालिबे इल्म हूँ जो जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये एक हाईली डिबेटेड टॉपिक है। मैंने जब इस पे रिसर्च की तो मुझे मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स मिले, जिनको मेनली 3 कैटेगरीज में तोड़ा जा सकता है। पहला व्यू पॉइंट ये कहता है कि म्यूजिक की कोई जगह ही नहीं है, म्यूजिक बिल्कुल हराम है, इट इज फॉरबिडन। पर्टिकुलरली जो हम्बली और सलाफी स्कूल से ताल्लुक रखते हैं वो स्कॉलर्स तो इसको हराम ही समझते हैं। कुछ हनफी स्कूल के स्कॉलर्स भी इसको फॉरबिडन, हराम
और गलत समझते। वो अपने दलील को मजबूत करने के लिए सही बुखारी की ये हदीस पेश कर देते हैं। बुखारी 5590 बुक 74 हदीस 16। अबू अमीर से ये हदीस नरेटेड है जो कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिना को, रेशम पहनने को, शराब पीने को और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हलाल और जायज समझेंगे। इसी हदीस यार यही वाली एग्जैक्ट जो मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक की मैंने वीडियो देखी थी ना, एग्जैक्ट यही वाली जो उन्होंने बात बोली थी ना, उसमें ये जो अल्फाज थे ना, उन्होंने बोला कि भाई ये चीज़ें बताती हैं कि लोग म्यूज़िक को हलाल कर देंगे, ठीक है ना, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इन सारी चीज़ों को। और आज के दौर में ये चीज़ हो रही है कि हर कोई बोल रहा है कि हलाल है फलाना सारी चीज़ें। तो मुझे एक इधर से ना इंडिकेशन नज़र आई थी कि यार वाकई में ये वही साइन है, ठीक है ना, जिसके बारे में बात की गई है, ठीक है ना, हदीस में। तो मुझे इस चीज़ की वजह से मैंने बोला यार कि अगर वाकई में हराम हुआ, ठीक है ना, वाकई में ये चीज़ गलत हुई, तो इससे बेहतर है बंदा छोड़ ही दे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी दिल में होता था कि यार टैलेंट है, मतलब क्यों ऊपर वाले ने टैलेंट दिया जब इसका मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसी तरह मैं मतलब कि मैं आर्टिस्ट भी हूँ, ठीक है ना। मेरा इंस्टाग्राम आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मतलब ड्राइंग बनाता था, मैंने बहुत सी चीज़ें डिलीट कर दी, फेस वगैरह के स्केचेस बनाता था, ठीक है ना। डिजिटल आर्ट पबजी मोबाइल के लिए मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करी है। तो चेहरे नहीं बना सकते, ठीक है ना, बचपन से मतलब 10-12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, आर्ट के अंदर। और जब मुझे पता चला कि यार आप चेहरे नहीं बना सकते, ठीक है ना, वही बातें कि कहते हैं कि जान डालनी पड़ेगी आखिरत में, वो सारी चीज़ें, तो उसकी वजह से मैंने वो सब डिलीट कर दिया। मैंने कहा यार कि मेरे अंदर टैलेंट है चीज़ों का, लेकिन जब भी कोई टैलेंट निकल के आता है वो चीज़ इन दी एंड इस्लाम में हराम करार कर दी जाती है। तो उसी वजह से बड़ा बंदा डिमोटिवेट हो जाता है। इसके अंदर उन लोगों की डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है कि वो कैसे होंगे। कहा गया है कि वो लोग पहाड़ के किनारे रह रहे होंगे। यहाँ पे पहाड़ के किनारे एक सिंबॉलिक बात है, यानी कि वो कंफर्टेबल जिंदगी गुजार रहे होंगे, आसाइशों में होंगे। इस हदीस में यह भी बताया गया है कि उनके पास चरवाहे होंगे जो उनकी भेड़ बकरियों को चरा रहे होंगे। इसका मतलब ये कि वो लोग बड़े मालदार होंगे। और इसी हदीस के अंदर उन लोगों की सजा भी बताई गई है कि अल्लाह ताला रातों रात उनको तबाह कर देंगे और उसी पहाड़ को उनके ऊपर गिराया जाएगा, और जो बच जाएंगे उनको बंदर और खंजीर बना दिया जाएगा। अब नोट करना कि इस हदीस में जो चौथा पॉइंट है, ऐसे लोग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को नॉर्मलाइज करेंगे, उनको कानूनी समझेंगे, उनको हलाल समझेंगे, ये पॉइंट बड़ा कीमती है क्योंकि आज की वीडियो का मौजू यही है। इसी हदीस को लेके बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि ये एक क्लियर प्रोहिबिशन है कि म्यूजिक हराम है। अब कुरान में तो कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि म्यूजिक हराम है, लेकिन वो लोग जो म्यूजिक को हराम समझते वो सूरह लुकमान की आयत 6 को भी दलील बना के पेश कर देते हैं। इस आयत में एंटरटेनमेंट और बेहुदा बातों से मना किया गया है क्योंकि वो आपको अल्लाह की राह से गुमराह करती हैं। इस आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि और लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बेहुदा कलाम खरीदते हैं ताकि बगैर सूझबूझ के लोगों को अल्लाह की राह से भटका दें और इस राह का मजाक उड़ाएं। इन लोगों के लिए रुस्वाकुन अजाब है। इस आयत का अगर हम कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हमें हमारे सवाल का जवाब किसी हद तक मिल जाए। असल में ये आयत मक्का में नाजिल हुई जब इस्लाम के अर्ली ईयर्स, तब मुसलमानों की तादाद कम होती थी और कुरैश का एक लीडर था नजर बिन हारिस। इस आदमी का काम यही था कि लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने से रोकना, डिस्ट्रैक्ट कर देना। कुरान के इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए ये आदमी इतना ख्वार था कि ये पर्शिया जाता था, खास सफर करके पर्शिया जाता था और वहां से कहानियां खरीद करके ले आता था। रुस्तम और इस्फंदियार की कहानियां, जो पर्शियन हीरोज थे। तो जो भी लोग नबी के रास्ते पे चलने की कोशिश करते थे ये उनको रोकता था और कहता था कि यार वो छोड़ो, ये कहानियां देखो, ये मैं बैठो तुम्हें ये कहानियां सुनाता हूँ, फारस से लेके आया हूँ मैं ये कहानियां। ऐसी एंटरटेनमेंट पैदा करता था, ऐसी स्टोरी टेलिंग करने शुरू हो जाता था कि लोग अल्लाह की राह से भटक जाते थे। तब ही ये आयत नाजिल हुई थी। और इस आयत में जो मतलब मेक सेंस अगर ये जो स्टोरी जिस हिसाब से बता रहा है, स्टोरी के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो दैट मेक सेंस कि क्यों ये आयत आई, ठीक है ना, कि इस्लाम के रास्ते से लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना, लोगों को स्टोरियों में, फजूल स्टोरियों में लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा था। तो दैट मेक्स सेंस। अरबिक फ्रेज यूज हुआ है लहवल हदीस, उसको जब उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब यही बनता है कि बेहुदा बातें, फजूल बातें, बेतुकी बातें जो नजर बिन हारिस करता था। और इसी आर्गुमेंट की बुनियाद पे म्यूजिक को हराम मानने वाले कहते हैं कि आजकल जो भी म्यूजिक है वो भी लहवल हदीस है, फजूल बातें हैं, बेतुकी। बिल्कुल भाई, देखो मैं भी यही बात करूंगा कि आजकल के म्यूजिक से आपको क्या सीखने को मिल रहा है। पहले एक बात बता दो मुझे, कमेंट में मुझे एक बंदा बता दे म्यूजिक से आपको क्या सीखने को मिल रहा है आजकल के। रैप उठा लो, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, गालम गलोच चल रही, ठीक है ना। इंडिया के म्यूजिक में उठा लो, आशिकी चल रही है, बेहुदा बातें चल रही है, आइटम डांस चल रहे, ठीक है ना, है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हर उसमें वही बात रिपीट की जा रही है, आशिकी आशिकी आशिकी, रोना रोना रोना, ठीक है ना, मारना दाड़ना, ठीक है ना, पैसा दिखाना,
तो बात हुई कि लावल हदीस वाली वही बात सही कही गई ना। बातें हैं, इसलिए ये भी हराम है। और देखा जाए ये तक तना तंदूरी नाइट, धीमे 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 धीमे, बिल्कुल। ये जो टोनी कक्कर टाइप जो गाने जो भी बेहुदा से लिरिक्स बनते हैं जिनके कोई तुक ही नहीं है, वो तो इस डेफिनेशन पे पूरे ही उतरते हैं। क्योंकि ऐसे कलाम इंसान को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं और हो सकता है कि वो ऐसा म्यूजिक सुनने में गुम हो जाए और नमाज का टाइम निकल जाए। तो इसी लॉजिक की बुनियाद पे म्यूजिक को हराम कहने वाले म्यूजिक को हराम कहते हैं। लेकिन इसका रिबटल जब यार यही बात बताऊँ क्या, मैं बीच में पॉज करो, यही बात है, मैं असल में यूएस में हूँ ना और मैं काम कर रहा होता हूँ ना, तो यहाँ पर एक है मेरा, अभी रमज़ान चल रहे हैं ठीक है ना, तो एक बंदा है ठीक है ना, अफ्रीकन अमेरिकन है वो, तो उसको पता है मुसलमान हूँ ठीक है ना, तो उसने बोला यार कि तुम म्यूज़िक सुनते हो? मिला नहीं यार, पहले सुनता था लेकिन अब नहीं सुनता, इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है ना। तो बोलता है क्यों नहीं है, उस मतलब सवाल जवाब करने लग गया मुझसे ठीक है ना। मेरे पास ऐसी पता है कि ज़्यादा क्लियर डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि मैं खुद फंसा हूँ इस टॉपिक के ऊपर ठीक है ना। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी इसको समझाने की कि यार डिस्ट्रैक्शन है ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, ऊपर से आजकल की म्यूज़िक में कोई अच्छी चीज़ है नहीं, आपके माइंड को कंट्रोल करती है ठीक है ना, आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है म्यूज़िक ठीक है ना। आप सैड म्यूज़िक सुनते हो आप सैड हो जाते हो, आप हैप्पी सुनते हो आप हैप्पी हो जाते हो, तो वो आपके दिमाग को कंट्रोल करी, साउंड वेव्स है जो आप देख नहीं सकते लेकिन आपका दिमाग समझ सकता है ठीक है ना, तो ये हार्मफुल है। तो मैंने बड़े तरीके से समझाने की कोशिश करी लेकिन फिर उसने बोला कि यार आप कह रहे हो कि म्यूज़िक है कि आप सुनोगे नमाज फिर आप पढ़ोगे नहीं, मतलब कि म्यूज़िक आप इतना सुनते हो कि आपका नमाज का टाइम निकल जाता है। कहता है ये आर्गुमेंट तो आप हर चीज़ पे ले सकते हो कि आप ज़्यादा कुछ भी कर रहे हो और इससे आपकी नमाज का टाइम निकल जाएगा ठीक है ना। तो कहता है कि आप लिमिट में भी तो कर सकते हो म्यूज़िक। तो मैंने बोला यार बाकी कर सकते हो, वही बात नहीं कि वहाँ उसने मुझे काउंटर करने की कोशिश करी लेकिन मैं वहाँ बड़ा कंफ्यूज हो गया उस चीज़ को लेकर, यार वाकई आप कर तो सकते हो। पर मैंने उसको बोला कि भाई शराब आप थोड़ी पियो ज़्यादा पियो, है तो पॉइजन ही ठीक है ना, भले आप थोड़ी थोड़ी लेके पियो कि भाई बोलो थोड़ी कर रहे हैं ठीक है। मतलब कि उस वक्त जो मेरे दिमाग में सेंस बन रही थी मैं उसको बता रहा था कि यार चुप हो जा, सक मेरे को पता ही नहीं, ऊपर से वैसे ही रोजे में था मैं। कुछ स्कॉलर्स देते हैं जैसे इब्ने हज़्म, या फिर जब आप इब्ने जरीर अल तबारी की तफसीर पढ़ते हैं तो भी आपको पता लगता है कि यहाँ पे जो लावल हदीस की बात की गई है उससे मुराद कोई भी बेतुकी बातें हो सकती है, गॉसिपिंग भी हो सकती है, चुगली हो सकती है, बैक बाइटिंग हो सकती है, बेहुदा गाना भी हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे म्यूजिक को हराम नहीं कहा गया। लेकिन एक सेकेंड, ये जो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है उस पे हम बाद में आएंगे। तो पहले पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम समराइज करें तो हमें एक हदीस से ये समझ आया कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो हराम है, और फिर सूरह लुकमान आयत 6 से ये पता चला कि बेहुदा फजूल बातें जो होती हैं वो भी बिल्कुल, हराम वो भी है हराम। क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं अल्लाह की इबादत से। तो मतलब म्यूजिक तो इक्वेशन से आउट हो गया, ऊपर से ऐसे लिरिक्स ऐसी शायरी भी आउट हो गई इक्वेशन से जो बेतुकी हो। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि हम एक न्यूट्रल एनालिसिस करेंगे, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज को देखेंगे। अब ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, अब चलो चलते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे जो ये कहते हैं कि इस्लाम में म्यूजिक से कोई मसला नहीं है लेकिन कुछ कंडीशंस जरूर अप्लाई होती हैं। कुछ स्कॉलर्स स्पेशली मालिकी और शाफी स्कूल के स्कॉलर्स ये मानते हैं कि म्यूजिक इनहेरेंटली हराम नहीं है अगर वो बुराई को प्रमोट नहीं कर रही। यानी यार ये मैंने बड़ा सुना है, ये लाइन जो ना ये मैंने बहुत सुनी लोगों से कि भाई अगर म्यूजिक में कोई चीज़ बुराई नहीं है ना तो आप म्यूजिक कर सकते हो। ये लाइन मैंने बहुत सुनी, पाकिस्तान में तो मतलब कि हर गहरा गहरा ये बोलता है बात। कंडीशन बहुत अहम है। बाकी बहुत सारी अहादीस ऐसी भी हैं जहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाना गाने से और दफ बजाने से लोगों को रोका नहीं है, बल्कि हाँ ये भी था एक ठीक है ना, भाई देखो मुझे जहाँ तक पता चला कि ना यार गाना आप गा सकते हो, इंस्ट्रूमेंट नहीं होने चाहिए। ये मेजॉरिटी मैंने बहुत से फुकाओं को और बहुत से उलमाओं को ये बोलते हुए देखा कि भाई गाना आप गा सकते हो आप ठीक है ना, वोकल सही है, लेकिन जब पीछे इंस्ट्रूमेंट आ जाता है ना तो फिर वो चीज़ ख़राब हो जाती है। आप वो भी नहीं कर सकते कि भाई आप 4-5 बंदे मिलके मुंह से आवाज़ें निकाल रहे हैं ड्रम की या गिटार की वटेवर ठीक है ना, और उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करें इंस्ट्रूमेंट को, तो वो भी हराम है ठीक है ना। डफ की भी हमने हदीस सुनी हुई कि भाई डफ हलाल है ठीक है ना, शादी के मौके पे था, और एक वो गाने वाली थी, गाने वाली क्यों नहीं भेजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था। तो इस तरह की काफ़ी हदीसें उल्टा हैं। उनको इंकरेज किया है, खास तौर पे ऐसे मौकों पे जब ईद हो, ईद हो, या शादी कोई हो। सेलिब्रेशंस हो। एक हदीस सुनान इब्ने माजा से भी आती है जहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि निकाह का ऐलान करो और दफ बजाओ ताकि पता चले कि ये एक लॉफुल शादी है। एक हदीस सुनान नसाई से भी आती है जहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक जायज और नाजायज शादी में फर्क सिर्फ दफ का होता है। तो नबी तो इंकरेज करते थे कि जब आपकी शादी जायज है तो उसका पब्लिकली ऐलान करो और दफ बजाओ ताकि लोगों को पता चले कि ये एक लॉफुल मैरिज है। सही बुखारी की हदीस 952 व्हिच इज नरेटेड बाय बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हरसेल्फ, वो ये कहती हैं कि एक दफा हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला उनके घर आए और तब बीबी आयशा के साथ दो अंसारी लड़कियां बैठी थी जो गाना गा रही थी। वो लड़कियां ये भी सुनी हुई हमने हदीस। मुआस के
किस्से बयान कर रही थी। हजरत अबू बकर ने जब उनको देखा तो वो नाराज हो गए, बच्चियों को डांट दिया कि अल्लाह के रसूल के घर शैतान के सास, जिस पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका और बोला कि अबू बकर, हर कौम की ईद होती है, आज हमारी ईद है, इसका मतलब ईद की सेलिब्रेशन में गाना गाने की इजाजत उन्होंने दे दी। एक और हदीस सुनान अबू दाऊद 3312 में आती है कि जहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक्सपेडिशन से वापस आ रहे थे तो एक जवान खातून ने उनको रोक के कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैंने ये नजर किया था कि अगर आप वापस सलामती से आ जाते हैं तो मैं खुशी में दफ बजाऊंगी और कुर्बानी करूंगी। जिस पर अल्लाह के रसूल ने उस औरत को दफ बजाने की इजाज़त भी दी और कुर्बानी करने की भी इजाज़त दी। तो इन हदीस का अगर कंक्लूजन हम लें और उनमें से कुछ टेक अवेज निकालें तो वो यही यार देखो, मैं वही बोलूँगा ना कि ये सारे स्पेसिफिक मौक़ों पर बात की गई है, ये भी तो देखने वाली बात है ना। उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई हर वक्त आप कर सकते हो। ईद एक स्पेसिफिक इवेंट है, ठीक है ना, शादी एक स्पेसिफिक इवेंट है, ठीक है ना। उन्होंने बोला वो भी था कि मैंने कसम उठाई है कि अगर आप आ गए खैर आफियत से तो मैं कुर्बानी करूँगी तब बजाऊँगी। वो पूरी बात हुई थी कि अगर तुमने कसम उठाई तो फिर उस चीज़ को पूरा करना, ठीक है ना। तो वो भी एक स्पेसिफिक इवेंट्स और मौक़ों के ऊपर बात की जा रही है ना, ना कि यार आपके गाने गा सकते हो। अभी तक मेरा स्टैंस वही है कि आप नहीं समझ कर आते सकते। हैं कि हमारे नबी ने गाना गाने की इजाजत और दफ बजाने की इजाजत दी है, लेकिन बिल्कुल। स्पेशल ओकेजन्स पे, नहीं, अगर वही ईद बात है। है या कोई सेलिब्रेशन है या शादी है तब। और हाँ, दफ वाहिद इंस्ट्रूमेंट है जिसका जिक्र हदीस में आया है, उसके अलावा किसी इंस्ट्रूमेंट का जिक्र हदीस में आया नहीं है। और अगेन सिंगिंग, गाना गाने की भी इजाजत तभी दी गई है जब उसका कंटेंट इमोरल ना हो। तो मुद्दे की बात करें और इस नजरिए को समराइज करें तो कुछ स्कॉलर्स इन अहादीस को बुनियाद बनाकर ये कहते हैं कि म्यूजिक हराम नहीं है, बशर्त कि उसका कंटेंट इमोरल ना हो, वो आपको अल्लाह से दूर न कर रहा हो। दफ बजाने की, एक्सप्लिसिटली दफ बजाने की इजाज़त दी गई है, गाना गाने की भी इजाज़त दी गई है अगर शादी है, कोई स्पेशल ओकेजन है या ईद है तब। याद है ना दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरू में कहा था कि ये जो नजरिए हैं इनको 3 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, तो 2 का जिक्र तो हमने कर दिया। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि म्यूजिक हलाल है इंक्लूडिंग ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें कोई सिर्फ दफ की इजाजत है, इस तरह की कोई बात नहीं है। अब जो स्कॉलर्स इस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते हैं उनका ज्यादातर ताल्लुक तसव्वुफ से होता है, यानी वो सूफी स्कॉलर्स होते हैं। उनका कहना ये है कि अगर म्यूजिक आपको अल्लाह से दूर नहीं कर रहा तो फिर साज कोई भी बज रहा हो उससे इशू नहीं है। इनकी अप्रोच जो है म्यूजिक को लेके वो स्पिरिचुअल है। इस नजरिए को सपोर्ट और एडवोकेट करने वाले जो स्कॉलर्स थे उनमें सबसे बड़ा नाम आता है इमाम अल-गज़ाली का। इनका ताल्लुक शाफी स्कूल से था और उन्होंने एक किताब भी लिखी, इलिया उलुम अल दीन, जिसकी अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेशन करें तो बनता है द रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंस। इस किताब में इमाम अल-गज़ाली ने मौसीकी के रूहानी मफादात का जिक्र किया है, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ऑफ म्यूजिक। जी हाँ, उनका ये कहना था कि मौसीकी क्योंकि इंसान के जज्बात को छेड़ती है, तो ऐसे में म्यूजिक के जरिए इंसान के दिल में खुदा की मोहब्बत भी तो डाली जा सकती है। उनका ये कहना था कि इंसान की जो रूह है वो बेसाख्ता एक अच्छी मेलोडी की तरफ रुजू होती है, और ऐसे में अगर उस मेलोडी के अंदर कोई शिरकिया कलाम नहीं है तो फिर उससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। एक आर्गुमेंट उन्होंने इस किताब में ये भी मेंशन किया कि अगर मौसीकी ही एक इंसान को खुदा के करीब लेके जाए तो फिर मौसीकी हराम कैसे होगी। अब इसके एग्जाम्पल में बहुत सारा सूफी म्यूजिक आ सकता है, कवाली आ सकती है, नौशीद आ सकती है, मनकबत आ सकती है, ताजदार हरम, तू कुजा मन कुजा, ये इस तरह की मौसीकी है जिसकी वजह से एक स्पिरिचुअल एक्सटेसी आप पे तारी हो सकती है, eventually lead you to thinking more about the creator and getting closer to the creator। उनके कहने के मुताबिक कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिनको सुन के सुकून आता है, जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज, जिसकी गवाही कुरान भी देता है कि ऐसी जाते थे। इमाम अल-गज़ाली ने तो और दाऊद को क्या दिया, किन रागों से और किन साजों से तो आगे करते हैं, क्योंकि मेन बात तो खैर इसने शुरू में बता दी कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अभी तो सिर्फ ये मेरे ख्याल से वो दिखा रहा है म्यूजिक लाल विद कंडीशन क्या है, वो आपको अल्लाह की इबादत से दूर नहीं कर रही, भटका नहीं रही। और तीसरा नजरिया कि म्यूजिक हराम नहीं है अगर वो बुराई को प्रमोट नहीं कर रहा, फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी हो मैटर नहीं करता। अब इन 3 पॉइंट ना 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 ये क्या बात हुई ना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो भी हो, एक सेकंड फिर से सुनने वाली बात, ठीक है ना, ये वही वाली बात आ गई ना, आपको अल्लाह की इबादत से दूर नहीं कर रही, भटका नहीं रही। और तीसरा नजरिया कि म्यूजिक हराम नहीं है अगर वो बुराई को प्रमोट नहीं कर रहा, फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी हो म्यूजिक इज halal with condition, all instrument allowed in any occasion, म्यूजिक है must not promote immoral activities। तो अब इसमें देखो रजा समन ने ये बात कर दी कि देखो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो
इशू नहीं है अनलेस वो इमोरल ना हो, ठीक है ना, कि मतलब गिटार बजा लो, पियानो बजा लो, सारे इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर दी ना कि भाई ऑल इंस्ट्रूमेंट्स अलाउड, यहाँ लिखा हुआ है। अब यही बात आती है कि इसको देख के कुरान और हदीस में नहीं बात कही गई कि भाई आप डफ के अलावा कोई और बजा सकते हो, ठीक है ना। अब ये जो बारीक से छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, ये बहुत ट्रिकी होते हैं, ठीक है ना, कि आपने अब इस शख्स की बात सुन के गिटार बजाना शुरू कर दिया, ठीक है ना, आपने पियानो बजाना शुरू कर दिया और आखिरत में इशू आ गया फिर, ठीक है ना, तो गुनाह किसको मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये एक छोटा इशू आता है ना यार, क्योंकि डफ की इजाज़त दी गई है, इसके अलावा किसी इंस्ट्रूमेंट की इजाज़त नहीं दी गई है, ठीक है ना। क्या उस वक्त नहीं होते थे कि गिटार की तरह इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, ठीक है ना, उसकी डफ के अलावा और कोई इंस्ट्रूमेंट उस वक्त नहीं होते थे, तो उनके बारे में क्यों नहीं बात की गई, खाली डफ के बारे में बात की गई। अगर थे तो उनके भी बारे में बात होनी चाहिए थी, वो भी अलाउ करने चाहिए थे कि भाई वो बजाओ, ठीक है ना। सितार वगैरह जो भी है, उससे गिटार तो खैर बाद में, गिटार से पुराने गिटार के सिमिलर टाइप के बहुत से पहले इंस्ट्रूमेंट हुआ करते होंगे, ठीक है ना। तो ये जो आता है ना, ये पॉइंट, ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, इसमें अभी वही मैं कंफ्यूज हूँ कि भाई इस बात सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि इसने ये बात कर दी जो कुरान में नहीं है, ठीक है ना। जो पॉइंट 1 और 2 बताया वो तो ठीक था कि चलो इमोरल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गलत बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। म्यूज़िक के अंदर अल्लाह से आपको दूर कर रहा है ऐसा म्यूज़िक, तो वो नहीं सुनना चाहिए आपने, ठीक है ना। शादी मौके और ईद के मौके पे आप बजा सकते हो डफ, अच्छी चीज़ है, गाना भी गा सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट है, आगे मैटर सुनते नहीं हैं। करता। अब इन 3 पॉइंट ऑफ व्यूज को थोड़ी देर के लिए हम साइड पर रख देते हैं। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि म्यूजिक है क्या, मौसीकी है क्या, कौन सी ऐसी आवाजें हैं जिनको हम मौसीकी में शामिल कर सकते हैं और कौन सी आवाजें हैं जिनको मौसीकी में शामिल नहीं कर सकते। अब ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ म्यूजिक जो है वो ये कहती है कि ऐसे साउंड्स की अरेंजमेंट जो कानों को अच्छी लगे और इंसान के जज्बात को छेड़ दे, और उन्हीं आवाजों की अरेंजमेंट से धुन बनती है, मेलोडीज बनती हैं और उन्हीं से ही रिदम बनता है। ये आवाजें वोकल भी हो सकती हैं, जैसे गले से अगर निकाली जाए जिसको गाना कहते हैं, जैसे वो 2 बच्चियां गा रही थी, और ये आवाजें इंस्ट्रूमेंट से भी निकाली जा सकती हैं, जैसे दफ बजाई जाती है। अब साइंस ने स्टडी करके बताया कि ये जो आवाजें इंसान के कानों को अच्छी लग रही हैं, ये मेनली 7 किस्म की फ्रिक्वेंसीज हैं जिनको सुर कहा जाता है। उन्होंने सोचा तो क्यों ना इन फ्रिक्वेंसीज को नाम दे देते हैं समझने के लिए, आसानी के लिए। तो उन्होंने 261.63 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को नाम दे दिया सी यानी सा, 293.33 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को नाम दे दिया डी यानी रे, और इसी तरह नोट्स 7 के और बारे में बता रहा है ना, नोट्स के बारे में बता, सारे गामा पाधा नहीं था, ये तो वो है नोट्स के बारे में, ठीक है। को उन्होंने नाम दे दिया सारे गामा पाधा नी, सब अंग्रेजी में कहें तो सी डी ई एफ E, F, जी ए G, बी। A, अब B, आप सोच रहे हो C, कि हाँ। अचानक से म्यूजिक क्लास कहाँ से शुरू कर दी भाई इस बंदे ने। रुको जरा, सब्र करो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये फ्रिक्वेंसीज हैं और ये नेचर में मौजूद हैं, तो कुदरत भी इन फ्रिक्वेंसीज से म्यूजिक बजाती रहती है। जैसे कोयल का कूकू करना कानों को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है जब कोई कोयल कूकू कर रही हो तो। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी भी म्यूजिकल नोट्स सी शार्प या जी शार्प से मिलती है। कोयल हमेशा 900 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के बीच में ही गाती है, जो कि पियानो का मिडिल ऑक्टेव बनता है। बल्कि ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में तो कोयल के गाने को आप राग भोपाली या राग यमन से कंपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि उनमें भी जो प्रोमिनेंट सुर होते हैं वो सा पा होते हैं, वही सुर जो कोयल जिनमें गाती है। छोड़े कोयल को, आ जाते हैं बारिश पे। जब बारिश की बूंदें ग्राउंड पे टच करती हैं या पत्तों यार खैर आगे करते हैं, वही बात आ रही है ना, ये सारे तो रेफरेंसेस और एग्जांपल दे रहा है। फन फैक्ट ये है कि कुछ वेल्स तो रिपीटेड पैटर्न्स में साउंड समरी बताओ, समरी बताओ। उनमें पैटर्न्स हैं, उनमें हार्मनीज हैं, तो बाय डेफिनेशन वो साउंड म्यूजिक में फॉल करते हैं। तो भाई लोग जब ये सारी आवाजें भी म्यूजिक में फॉल करें तो आ जाओ जरा वो सवाल फिर से कर लेते हैं अपने आप से, क्या म्यूजिक हलाल है या हराम है? क्योंकि नेचर बताओ। खुद भी म्यूजिक बजा रही है। लेकिन मैं आपकी राय भी जरूर जानना चाहूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में। प्लीज पढ़े लिखे लोगों की तरह कन्वर्सेशन स्टार्ट करिएगा, हेल्दी कन्वर्सेशन स्टार्ट करना बस। बाकी अगर आपको ये वीडियो भाई देखो, फिर मैं वही बात बोलूँगा, ये जिसने सारी बातें करी ना, ये पहला नहीं है रज़ा समूर जो पहली बार कर रहा है। ऑलरेडी बहुत से उलमा ने बातें करी हैं कि म्यूज़िक में ऐसा हो, ठीक है ना। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बोला था कि भाई ठीक है कर सकते हो, अगर उसमें ऐसी चीज़ें नहीं है, बेहूद की बातें नहीं है, अल्लाह से दूर नहीं करी, कर सकते हो, ठीक है ना। तारिक मसूद वगैरह फ़लाना फ़लाना वेस्टर्न, ठीक है ना, और नाइजेरियन, मतलब काफ़ी इधर उधर के उलमा मैंने मेजॉरिटी सबकी देखी। मेजॉरिटी जो बात करे कि भाई गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, अगर अल्लाह की तरफ लेके आ रही हैं और फ़लाना फ़लाना बातें, ठीक है ना, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब बात वही आती है ना कि यार गिटार पियानो फ़लाना इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके बारे में तो कहीं जिक्र नहीं है। पुराने वक्त में खाली डफ तो हुआ नहीं करता था। तो ये एक जो है ना, ये सवाल का मुझे जवाब कोई दे दे कि भाई कहाँ लिखा हुआ है कुरान और हदीस में कि आप डफ के अलावा भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो, ठीक है ना। अगर बजा सकते हो तो कुरान और हदीस में क्यों नहीं लिखा हुआ, खाली डफ के बारे में क्यों लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इशू आ जाता है। उसके अलावा गाना भी गा लिए, चलो ठीक है ना, इशू नहीं है।
ऐसा आपने गाना गा लिया जो आपको, जिसमें कोई शिरकिया बातें नहीं है, ठीक है ना, जो आपको अल्लाह से दूर नहीं कर रही हैं। मुझे एक इशू ये आता है कि यार गाना, हमें इतनी आदत है ना पाकिस्तान में गाने के पीछे हम इतना पड़े हैं कि गाना सुनते रहते 24 घंटे, उसके बाद फिर नमाज़ खड़े होगा ना नमाज़ पढ़ने के लिए, आपके दिमाग में गाना चलना शुरू हो जाएगा। ये एक इशू आता है, ठीक है ना। मेरे साथ भी होता था कि यार तला अंजुम के गाने गाने दिमाग में चलना शुरू हो जाते थे। तो जब से मैंने गाने सुनना छोड़ा है तब से सुकून है। ये चीज़ मैंने नोट करी है। नमाज़ पढ़ते वक्त दिमाग में गाने नहीं बजते, ठीक है ना। कोई भी ज़रूरी काम कर रहा हूँ दिमाग में गाने नहीं आते, ठीक है ना। पहले दिमाग में गाने बजना शुरू हो जाते थे फ़ौरन, ठीक है ना, डिस्ट्रैक्शन होती थी बड़ी। तो ये एक चीज़ मुझे लगती थी कि यार चलो गाने सुनना छोड़ दिए, सुकून आ गया ज़िंदगी के अंदर, ठीक है ना। तो खैर, आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, कि आप लोगों को क्या लगता है, और आप लोग के पास अपनी कोई रिसर्च है तो वो भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, और समूह की वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्या कहते हैं कि मेरी वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है ना, बहुत मज़े वाली वीडियो है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो वाली वीडियोज़ कैसे बनी। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोज़ डाली हुई, ठीक है ना। मैं आप लोग से अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।